हेलो, वेलकम, वेरी वेलकम स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगभग शासन की मंशा के अनुसार और आपको उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का कंटिन्यूटी रहे ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें और अपने जो विषय आपके हैं वो समय के अनुरूप परीक्षा से पहले समाप्त हो जाएं, आपका रिवीजन हो जाए इसी के तहत। और विषय के सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सबके प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे ताकि आप अपनी पढ़ाई की तीव्रता को अछूत रखते हुए आप आगे बढ़ते रहें। इस उपलक्ष्य में क्लासें लगातार चल रही हैं, सभी विषयों की आपके सामग्री आपको दी जा रही है, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कम से कम उसको 2 से 3 बार देखें, पढ़ें, लिखें और उसको राइटिंग ज़रूर करें। राइटिंग करने से ये होगा कि तुम्हारे अंदर भी आदत सी बन जाती है और उसके बाद तुम कुछ याद कर सकोगे। ठीक है, इसी के लक्ष्य में हमने पहले चैप्टर में आपको साइंस के पहले चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? तो पदार्थ के बारे में पढ़ाया था। पदार्थ को फिर द्रव्य इसके थी। द्रव और द्रव्य में आपको हमने अंतर भी बता दिया था। द्रव्य क्या होते हैं, इनके हमने भौतिक गुण भी बताए थे, रासायनिक गुण भी बताए थे और इसी भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर एक परिवर्तन होता है जिसे भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बारे में आपको बतलाया गया। यहाँ पर उस चैप्टर में आपने ये भी जाना कि पदार्थ के कितने रूप हो सकते हैं और उन रूपों के आधार पर हम अपने आसपास मौजूद वस्तुओं को किस प्रकार उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो क्योंकि हम साइंस की पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर सभी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उनका रूप अलग अलग होगा, उनका संगठन अलग अलग होगा, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अभिलाक्षणिक लक्षण ये भी अलग अलग होंगे, तभी आप सही एक्यूरेट उनका अध्ययन कर सकेंगे। विज्ञान में इस चीज़ का खासकर ध्यान रखा जाता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है। किसी भी पृथ्वी पर मौजूद उपस्थित विद्यमान किसी भी वस्तु कण का हम उसके गुणों के, उसके संगठन के आधार पर जो भी अध्ययन करेंगे वह विशिष्ट अध्ययन होगा और उससे जो हमें सूचना मिलेगी और सूचना को जो हम ज्ञान में परिवर्तन करेंगे तो हमारा वो विशिष्ट ज्ञान होगा, उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो साइंस इज नथिंग, साइंस इज अ स्पेशलिस्ट नॉलेज विच यू गेन्ड आफ्टर स्टडीड any particles, any elements, any matters on its basis of physical properties and chemical properties and principle on which the particle element is follow his behavior. After that you will used it beneficial for the humankind. आज भी जो भी वस्तुएं हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, वो अपने कच्चे पदार्थ के रूप में आई, उनका संशोधन हुआ, उन्हें फैक्ट्रियों में उनका परिवर्धन किया गया, संवर्धन करते हुए उनको नए नए रूप दे दिए गए और जो नए नए रूप दे दिए गए तो इन्हीं को बोला गया व्युत्पन्न वस्तुएं। मूल वस्तुएं जैसे आप एग्जाम्पल में समझें, मूल वस्तुओं में कच्चे पदार्थ के रूप में आपने मिल्क का प्रयोग किया, होटलों पर देखा होगा उस एक मिल्क के प्रयोग से उसने कितने नए पदार्थों को बनाया, वो जितने भी पदार्थ बने वो व्युत्पन्न हो गए। चाहे आप बर्फ़ी खाइए, चाहे मिल्क केक खाइए, ठीक है, चाहे आप दूध से पनीर ले लीजिए, दही ले लीजिए, तो ये सब क्या है, दूध से उत्पन्न हुई, मिल्क से उत्पन्न हुई ये वस्तुएं हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड आप ड्राइव थिंग से बोल लीजिए, ड्राइव मैटर से बोल लीजिए इनको, तो ये समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्या होता है, जब हम किसी मूल पदार्थ से कुछ भी नया बनाते हैं वही हमारा व्युत्पन्न पदार्थ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न। ठीक है, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग कैसे आपके दिमाग में आएगी, जब उस चीज़ को जो बतलाया जा रहा है उस पर तुम कार्य करोगे। कार्य कैसे करोगे, मेरा खुद का फॉर्मूला है C³ मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, C³ में क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो बताया जा रहा है उसके कंसेप्ट को समझो, उसके तकनीक को समझो। तकनीक क्या होती है मालूम है, जैसे हमने कहा द्रव, तो द्रव को कहने के लिए पैसे कुछ तकनीक छिपी है। नंबर 1 द्रव, एक तो ये
फैलने वाला होगा, बहने वाला होगा। नंबर 2, इसके कण की जो दूरी होगी ज़्यादा होगी ठोस की अपेक्षा। नंबर 3, इसके कणों के बीच में, अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होगा ठोस के अपेक्षा। नंबर 4, इसके आकार, आयतन तो जिस पात्र में रखा जाएगा उसके अनुसार होगा आयतन निश्चित, और आकार जो होगा वो पात्र के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो जब ये गुण किसी चीज में मिल गए मुझे तो मैं इसको द्रव बोल दूंगा। ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा। मैंने इस नॉलेज को मिल्क में भी कनेक्ट किया, ठीक है। मैंने इस नॉलेज को वाटर में कनेक्ट किया, मैंने इस नॉलेज को कोल्ड ड्रिंक में कनेक्ट किया, तो ये मेरी कनेक्टिविटी बन गई। अब मेरे कंसेप्ट की जो कनेक्टिविटी बनी वो मेरे दिमाग में कंसोलिडेटेड हो जाएगी। तो सी आपको देखते हुए अब इसकी कुछ एक्सरसाइज भी करवाई गई थी, जैसे कि आपको एक फार्मूला बताया गया था K = 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इस फार्मूले को आपको तैयार होना चाहिए। इसमें K और C दोनों बीजगणितीय अक्षर हैं, और इसमें सवाल में क्या जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपसे कभी काल केल्विन पूछ लेगा और कभी काल डिग्री सेल्सियस पूछ लेगा। केल्विन पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में एक वैल्यू दे रखेगा, ठीक है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो के की वैल्यू दे रखेगा। तो आप एक अक्षर की वैल्यू प्रश्न में देगा, एक अक्षर को निकालना होगा। कक्षा 4 की सिंपल सी गणित है, वो कक्षा 4 की गणित है, 9th में ध्यान रखना, 4 या 5 की। तो आप उसको रिप्लेस कर लोगे, जो पूछेगा उसको अक्षर एक तरफ और गिनती एक तरफ। तो इसी को आप पढ़ें। देखो, अगर मैं ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर उसको कनेक्टिविटी नहीं करोगे तो ये चैप्टर तुमको समझ में कम आएगा, फिर रटने की कोशिश करोगे। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए ये मेरा रूल अगर फॉलो करते हो तो बहुत कम समय में तुम्हारी एक अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मेरी चिंता इस बात की हमेशा रहती है कि आज भी ये क्षेत्र जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज आपको बच्चों नहीं मालूम होगा, लेकिन तुम सुन लो, इसमें हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन के सेक्टर में आज भी यूपी स्ट्रगल कर रहा है। आपकी एज ग्रुप में आज भी ये हालत बनी हुई है कि आपके अधिकतम दोस्त क्लासेज में सिंपल सी मैथमेटिक्स और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। रीड करने के बाद अपने लैंग्वेज में उसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो कैसे हम आपसे उम्मीद करें कि आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैसे परीक्षाओं को, आईआईटी जैसे परीक्षाओं को, नीट जैसे परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। और इस आने वाले समय में जो एक भयावह रूप लेता जा रहा है बेरोजगारी, उसमें आप कैसे अपने को एडजस्ट करेंगे बच्चों, यही चिंता बनी रहती है। इसी चिंताओं के अनुसार मैं नित्य यह प्रयास कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए तुमको बुक पढ़ना सिखाया जाए। सबसे बड़ी बीमारी है कि तुम किताब नहीं पढ़ते हो। विदाउट किताब पढ़े तुम कुंजी खरीद लोगे, अभी मॉडल खरीद लोगे। सबसे ज़्यादा मॉडल अगर बिकता है तो लखीमपुर खीरी में बिकता है, बाकी अच्छी जगह मॉडल नहीं बिकता है। मॉडल क्या है, लास्ट 1 महीने पहले और मॉडल से तुम भी पढ़ रहे हो और तुमको पढ़ाया। तो इन से चीज़ों को लेकर when you will study on enlargements then you will understand what are this। प्रत्येक हेडिंग की नकल कर लेते हो, कुंजी से नोट्स बना लेते हो, कॉपी चेक करवानी है तो गाइड खरीद लेते हो, उसी में से लिख देते हो। सर भी कॉपी चेक कर देते हैं, क्या करें वो बेचारे। अब जो तुमने लिखा है तो उसको गलत भी नहीं कह सकते कि गाइड से लिखे हो, तो चेक करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हर टीचर्स भी प्रयास करते हैं आपको कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आता रहे। इसके तहत जो वो कहेंगे उनकी बात को तुम भूल जाते हो घर पे जाकर। वो कहते हैं ऐसे पढ़ो तो तुम अपने अनुसार पढ़ लेते हो, तुमको गाइड पढ़ा देती है। तो गाइड क्या करती है, तुम गाइड को मिसगाइड कर देते हो। गाइड तो अपनी जगह सही है, लेकिन तुम उसी को मिसगाइड कर देते हो जब तुम हर चीज़ नकल मार के कॉपी पेस्ट करने लगते हो, ठीक है। इससे तुम्हारे दिमाग की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होती हैं।
अब उन सेल्स जब तक एक्टिवेट नहीं होंगी तो वो सेल मरने लगेंगी, फिर तुम्हारी इंटेलिजेंसी IQ लेवल जो है कम होने लगेगा। तो फॉर दैट आज का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की जो पदार्थ, देखो पदार्थ पिछले चैप्टर है, अब पदार्थ की तुम शुद्धता अशुद्धता चेक करोगे। कैसे जानोगे कि पदार्थ आपका शुद्ध है अशुद्ध है? तो लिखा हुआ है शुद्ध नमक, शुद्ध घी और शुद्ध दूध। तो शुद्ध है, तभी कह रहा है कि पदार्थ कैसे जानोगे। तो शुद्ध पर ध्यान दीजिए आप, इसमें लिखा भी है शुद्ध का मतलब उसमें कोई बाहरी चीज मिलावट नहीं होगी, जिसके बारे में बात होगी वही होगा। तो इसको साइंस में कैसे लिखोगे? कण जानते हो, कण, प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं? कण होते हैं। तो अर्थात शुद्ध नमक में केवल नमक के ही कण होंगे, शुद्ध घी में केवल घी के ही कण होंगे, शुद्ध दूध में केवल दूध के ही कण होंगे। तो ये कह सकते हो एक शुद्ध जो पदार्थ होता है वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो शुद्ध की परिभाषा ये हो गई। जैसे अब शुद्धता को जांच करने के लिए उसको भौतिक विधि के द्वारा भी जांच कर सकते हो, रासायनिक विधि के द्वारा जांच कर सकते हो। तो अब जितने भी पैकेट लिखे हुए हैं शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध में, आपको कैसे डिसाइड आपने कर दिया? देखो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब चीजें हो गई। अब ये हो गया शुद्ध। तो शुद्ध के लिए आपको ये तो बात मालूम पड़ गई कि जिसके बारे में बात करोगे वही उस कण उसमें विद्यमान होंगे, कुछ और उसमें मिलावट नहीं होगी, वही शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम जब अपने तुम इधर उधर कोई चीज देख रहे हो तो मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, शुद्ध उसमें तत्व मिले हुए हैं। अब उन शुद्ध तत्व से जो मिल के बनते हैं उनको मिश्रित पदार्थ कर लेते हैं। कहो कैसे सर? मैं बता रहा हूं। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मिट्टी। एक मिट्टी में कई शुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। मिश्रित पदार्थ में शुद्ध पदार्थ कई हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ के कण नहीं हो सकते। ठीक है। तो कई शुद्ध पदार्थ जब मिलेंगे तो एक मिश्रित पदार्थ बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? तो शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होंगे, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। वही यही शुद्ध पदार्थ 2-3 मिल जाएंगे तो एक नया पदार्थ तैयार होगा जो मिश्रित पदार्थ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मिट्टी, खनिज, अयस्क, समुद्र का जल, वाट एवर यू वांट, कोल्ड ड्रिंक कह सकते हो, जो ही बना लो, इनको बोलते हैं ड्राइव्ड को मैटर्स। अब इसके बाद एक टॉपिक है मिश्रण। मैं कह रहा एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा पदार्थ जिसमें कई प्रकार के शुद्ध तत्व या यौगिक मिले हों उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण के प्रकार भी बताएंगे आपको। इन टॉपिक को रिवीजन करिए और नेक्स्ट क्लास इस पे चलेगी। ठीक है ना। चलिए मिश्रण को टॉपिक को समझा सकता हूँ मैं। तो आपने अब यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थों को यौगिक कहते हैं। अब को कैसे सर? कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, H2O जानते हो, इसको जल बोलते हैं, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन तत्व हो गए कितने हैं? 2। ऑक्सीजन तत्व के कितने एटम हैं? 1। जब ये दोनों मिलेंगे तो कौन सा पदार्थ बन गया? जल। ये क्या हो गया? यौगिक। अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं? नया पदार्थ। इसको क्या कहेंगे? यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, रिवाइज कीजिए।
सुनिए एक दो लेक्चर को 1-2 बार और बुक ज़रूर पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाना सीखिए। नोट्स बनाना अभी सीख लोगे तो अभी से लेके आपके जॉब तक काम आएगा। हम लोग बीए के ग्रेजुएशन के बाद भी स्ट्रगल करते हैं, तैयारी करनी है, नौकरी लेना, फिर वही नोट्स बनाते हैं। तो ये अभी क्यों, तुम लोग अभी कर लो ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लासेस, मीन्स इज दैट, थैंक यू बच्चों, पढ़िए और आगे बढ़िए।